तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर अमेरिकन मूवी को जिसका नाम है द वीकेंड अवे, जिसको डायरेक्ट किया है किम फेरेंट ने। और ये जो मूवी है वो 2020 में आई एक नॉवेल से इंस्पायर्ड है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। और भाई अगर आप चैनल पर नए हैं और आप वीडियो को देखते हैं पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कॉमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं बेथ नाम की एक लड़की को जो कि एक वीकेंड ट्रिप मनाने के लिए क्रोएशिया गई थी। बेथ रिसेंटली ही मदर बनी थी और वो अपनी बेबी को अपने हस्बैंड रॉब के पास में छोड़ जाती है। यहाँ पर क्रोएशिया में बेथ एक होटल के पास में रुकती है और अपने ड्राइवर को पे करने जाती है, लेकिन उसका ड्राइवर ये कहता है कि पेमेंट ऑलरेडी हो गई है। वहीं पर उसकी बेस्ट फ्रेंड केट भी थी जिसके साथ बेथ का हॉलीडे प्लान था। केट बताती है कि उसने अपने एक्स हस्बैंड के क्रेडिट कार्ड से हॉलीडे का बिल पे कर दिया है। केट का अभी रिसेंटली ही डिवोर्स हुआ था। केट काफी बोल्ड लड़की थी और वो अपने डिवोर्स को सेलिब्रेट करने आई थी, लेकिन बेथ थोड़ी सी शाई थी। बेथ को भी अपनी मैरिड लाइफ थोड़ी सी डल लग रही थी, लेकिन वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रही थी। केट फिर बेथ को अपने डिवोर्स के बारे में बताती है, जिसके लिए बेथ उसको सॉरी बोलती है और एक नेकलेस को गिफ्ट में देती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस नेकलेस का एक बीट टूटकर गिर जाता है। फिर रात होने लगती है और दोनों फ्रेंड्स अपने रूम में रेडी होना शुरू करती हैं। आज रात इन्हें नाइट आउट पर जाना था। रेडी होते हुए बेथ अपने हस्बैंड से वीडियो कॉल पर बात भी करती है और फिर वो लोग बाहर चले जाते हैं। बाहर वो लोग होटल के मैनेजर से मिलते हैं, जिसे बेथ अच्छे खासे रिव्यूज देती है और वो लोग नीचे जाते हैं। फिर डिनर टेबल पर केट बेथ को कुछ बताने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर एक वेटर आकर उन्हें इंटरप्ट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि केट फोन पे किसी से आर्ग्यू कर रही होती है। बेथ को लगता है कि मे बी ये उसका एक्स हस्बैंड जे होगा। उसके बाद में ये दोनों ही जेन नाम के एक ड्राइवर की कार से एक नाइट क्लब में जाते हैं। जेन बताता है कि वो सीरिया से है, तो बेथ उससे टूटी फूटी अरबिक में बात करती है और उसको बताती है कि वो एक रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी। जेन और बेथ आपस में और बात करते हैं, जबकि केट वहीं पर बैक सीट में कोकीन स्नॉट कर रही होती है, यानी कि ड्रग्स ले रही थी। यहाँ पर केट अब बेथ को क्लबिंग के लिए और भी ज्यादा एक्साइट करती है और वो लोग अंदर क्लब में चले जाते हैं। वहाँ पर दो आदमी इन दोनों के पास में आते हैं और इनसे बातें करते हैं। केट बेथ को उनमें से एक के साथ फ्लर्ट करने का बोलती है और वन नाइट स्टैंड करने के लिए उकसाती है, लेकिन बेथ यहाँ पर थोड़ा सा हेजिटेट कर रही थी। फिर भी केट उन्हें अपने होटल बुला लेती है। फिर सीन अगली सुबह में शिफ्ट हो जाता है और हम बेथ को देखते हैं, लेकिन उसके आसपास केट कहीं पर भी नहीं दिखाई देती। इतना ही नहीं, वहाँ पर एक वाइन ग्लास भी फूटा हुआ रहता है और फ्लोर के ऊपर खून भी था। बेथ घबरा जाती है और जेन को कॉल कर बुलाती है। जेन उसे पुलिस स्टेशन तक ड्राइव कर ले जाता है, लेकिन पुलिस उसकी हेल्प करने से मना कर देती है। पुलिसमैन पेविच ये कहता है कि केट फिर से किसी क्लब में जाकर बैठ गई होगी और वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। पुलिस से हेल्प नहीं मिलने के बाद में जेन बेथ की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। जेन के साथ मिलकर बेथ उन दोनों ही क्लब वाले आदमियों को ट्रैक करने लगती हैं। लास्ट में उनको ये पता चलता है कि केट ने ही उन दोनों को हायर किया था ताकि वो लोग बेथ के साथ वन नाइट स्टैंड कर पाएं और बेथ को लाइफ के अंदर कुछ स्पाइसी मिले। बेथ जेन से ये कहती है कि केट बार बार उसे कहा करती थी कि तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज्यादा बोरिंग है और उसके अंदर फन की जरूरत है। बेथ और जेन उन दोनों को ट्रेस करते हुए उनमें से एक आदमी को ढूंढ लेते हैं। बेथ उसे धमकी देती है और जेन उसे पकड़कर दीवार में अड़ा देता है। फिर वो आदमी डर कर बताता है कि उसने बस केट का पर्स चुराया था और उसके साथ में इंटीमेट हुआ था, उसने केट को नहीं मारा। तो ये सारी बात बेथ पुलिस स्टेशन जाकर पेविच को बताती है और वहां पर एक लेडी ऑफिसर कोवैक भी रहती है। कोवैक बेथ को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल भी ले जाती है। जब बेथ वापस अपने रिजॉर्ट पर आती है तो ये देखती है कि वहां पर उसका मैनेजर उसके रूम में सारा सामान पैक कर रहा था। वो ये कहता है कि उनका चेकआउट टाइम हो गया है और अब यहाँ पर न्यू गेस्ट आने वाले हैं, लेकिन बेथ उसको बताती है कि अभी भी केट मिली नहीं है और उसका कोई भी अता पता नहीं है, इसलिए जब तक केट नहीं मिल जाती वो यहीं पर रहेगी। इस पर मैनेजर उसे एक दूसरा रूम दे देता है जो कि स्पेयर पड़ा हुआ था। फिर बेथ केट के एक्स हस्बैंड जे से भी केट के बारे में पूछती है, लेकिन वो ये बताता है कि उसने केट से काफी महीनों से कोई भी कांटेक्ट नहीं किया है। उनके बीच में जो भी बात होती है वो उनके लॉयर्स के जरिए ही होती है। और ये सुनकर बेथ ये सोचने लगती है कि उस रात केट फिर किससे बहस कर रही थी। अब रात में बेथ जो होती है वो जेन के साथ में डिनर करने जा रही होती है।
कि तभी वहां पर उसका हस्बैंड रॉब आ जाता है। रॉब उनके बेबी को बेबी सिटर के पास में छोड़कर आया था और यहाँ पर अपनी वाइफ की हेल्प करने के लिए वो आ गया था। उसे यहाँ पर जेन की प्रेजेंस पसंद नहीं आती, लेकिन जेन वहाँ पर बिना कुछ बुरा माने ही वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद में रॉब बेथ को कंफर्ट करता है और अगले दिन पुलिस को केट की डेड बॉडी पानी में मिलती है। उन्हें ये सस्पिशियस लगता है और वो लोग बॉडी को फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। यहीं पे बेथ और रॉब भी केट को देखने आए हुए थे। फिर वापस पुलिस स्टेशन से जाते वक्त बेथ पेविच से एक बार लास्ट टाइम अपने फ्रेंड को देखने की रिक्वेस्ट करती है और वो इसके लिए मान जाता है और उसे प्राइवेट में केट को देखने अंदर मॉर्ग में भेज देता है। अब अगर आप एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुन रहे हैं तो आप मुझको ये बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि मर्डर यहाँ पर किसका हुआ है, उसका नाम क्या है। अब वहाँ पर बेथ जो होती है वो चालाकी से केट के फोन को ले लेती है और उसके फेस से फोन को अनलॉक कर देती है। बेथ को लग रहा था कि उसके फोन रिकॉर्ड से कुछ और भी पता चल सकता था। फिर बेथ वहाँ से बाहर निकलते हुए बाथरूम में जाती है और वहाँ पर जाते हुए केट के फोन में वो ये देखती है किसी हैंडीमैन नाम के आदमी से फ्रीक्वेंट मिस्ड कॉल्स आए हुए थे। केट जब उस नंबर पे कॉल करती है तो वो नंबर रॉब की वॉइस मेल से जुड़ा हुआ था। फिर बेथ उस नंबर के टेक्स्ट मैसेजेस को देखती है जहाँ पर उसको ये पता चलता है कि केट और उसके हस्बैंड रॉब के बीच में अफेयर था। जी हाँ, और ये देखकर बेथ को बहुत बुरा लगता है। फिर इंटेरोगेशन के लिए कोवैक बेथ को पुलिस स्टेशन के एक रूम में ले जाती है। वहाँ पर कोवैक ये कहती है कि केट के ब्लड के अंदर कोकेन और केटामिन मिला है, साथ ही साथ तुम्हारे ब्लड में भी केटामिन था। इस पर बेथ कुछ भी बहाना नहीं बनाती और इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि उसने ड्रग्स लिया था। फिर कोवैक उससे पूछती है कि क्या अभी भी कुछ ऐसा है जो कि तुमने नहीं बताया है, जिस पे बेथ डिसएग्री करती है और अपने हस्बैंड का केट के साथ चल रहे अफेयर को सीक्रेट रखती है। पेविच उसके बाद में उन दोनों लोगों को भी अरेस्ट कर लेता है जिन्हें केट ने वन नाइट स्टैंड के लिए हायर किया था। इंटेरोगेशन के बाद ये पता चलता है कि उनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और वो लोग भी केट के मर्डर के क्राइम को डिनाई कर रहे थे। फिर पेविच बेथ के पासपोर्ट को सीज कर लेता है और उसको कहता है कि कुछ दिन इन्वेस्टिगेशन पूरा होने तक उसको यहीं पर रहना होगा और बेथ वापस अपने रिजॉर्ट में चली जाती है। उसके बाद में बेथ जेन के साथ लंच करने जाती है और उसे अफेयर के बारे में बताती है। वहां पर उनके बीच और भी बॉन्ड बढ़ता है। फिर शाम में वो गुस्सा होकर रॉब को कॉल कर देती है और उसको सब कुछ बता देती है। स्टार्टिंग में रॉब डिनाई करता है लेकिन आखिर में अफेयर के बारे में मान लेता है और उसको वापस घर आने को कहता है। इस पर वो रॉब से ये कहती है कि मैं अभी घर नहीं आ सकती क्योंकि पुलिस ने मुझे यहाँ पर रोका हुआ है। पुलिस को ये लग रहा है कि केट के मर्डर में मेरा भी कोई रोल है और अगर पुलिस को केट और तुम्हारे अफेयर के बारे में पता चल गया तो सबसे पहले मुझे ही सस्पेक्ट बनाया जाएगा क्योंकि उनको ये लगेगा कि गुस्से में मैंने केट को मारा है। फिर बेथ को फिर से पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। वहाँ पर कोवैक रिवील करती है कि उन्हें केट और रॉब के अफेयर के बारे में पता चल गया है। साथ ही साथ पुलिस वाले उससे जेन के बारे में पूछते हैं। वो लोग ये बताते हैं कि तुम जिसके साथ में लंच कर रही हो उसका अल्बानियन मॉब के साथ में टाइज है। अब बेथ की लॉयर भी वहाँ पर आ जाती है और वो बेथ को कहती है कि बिना उसकी इन्फॉर्मेशन के वो पुलिस से बात नहीं करेगी। वो वापस अपने रिजॉर्ट आती है और उसे रूम के अंदर वहाँ जेन मिलता है। वो जेन को बताती है जो भी पुलिस ने उसके बारे में कहा था। इस पर जेन बेथ को ये बताता है कि एक बार एक अल्बानियन मॉब बॉस के बेटे के पैर के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था जिस वजह से वो हर्ट था। तो जेन ने उसके पैर से बॉम्ब के पीसेस निकाल कर उसको ट्रीट किया था और इस वजह से उस मॉब बॉस ने जेन को फ्री वीजा दे दिया और सीरिया से एस्केप करने में हेल्प की और बेथ उसकी इस बात को मान लेती है क्योंकि वो सच बोल रहा था। फिर बेथ बेड में आराम करते हुए ये सोचती है कि पुलिस को रॉब और केट के अफेयर के बारे में पता कैसे चला। तभी वो रूम के मिरर के पास में एक कैमरा को नोटिस करती है। वो कैमरा की तरफ जा ही रही होती है कि तभी वहां पर उनका रिजॉर्ट मैनेजर आ जाता है। वो उससे बात करते हुए उसकी की रिंग से चाबी निकाल लेती है। जब मैनेजर चला जाता है तो बेथ उसके रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाती है और ये देखती है कि वो मैनेजर अपने सारे गेस्ट को स्पाई कर रहा था। उसने हर रूम के अंदर कैमरा लगा रखा था। अब वहां पर जाकर बेथ प्रीवियस फुटेज को देखती है जहां पर उसे उस पार्टी वाली नाइट की फुटेज भी मिलती है। उसके अंदर बेथ देखती है कि वो सच में ड्रग्स की वजह से पास आउट कर गई थी। फिर केट ने उसे बेड में लाकर सुला दिया और खुद दोनों बॉयज के साथ पार्टी करने चली गई। फिर केट शावर करने जाती है बट तभी वो दोनों वहां से उसके पर्स को चुराते हैं और दौड़कर वहां से भाग जाते हैं। बेथ ये देखती है कि केट उनके पीछे जाती है और फिर बाहर एक टैक्सी में बैठकर उनको फॉलो करती है और थोड़ी देर बाद केट एक ब्लैक स्कॉडा एसयूवी में वापस आती है। तभी बेथ को पीछे से दरवाजे की आवाज सुनाई देती है और समझ जाती है कि होटल का मैनेजर वहां पर आ गया है। वो जल्दी से फ्रंट डोर की तरफ भागती है और इससे पहले कि मैनेजर गेट खोले वो जोर से डोर को बाहर पुश करके मैनेजर की नाक में हर्ट कर देती है। फिर बेथ उसको पर्वर्ट होने के लिए एक्यूज करती है और वो बंदा सारी वीडियोस को अपने फोन से डिलीट करने लगता है। लेकिन बेथ को अपनी इनोसेंस प्रूफ करने के लिए वो सारी वीडियोस चाहिए थी, इसलिए वो उससे फोन छीनने की कोशिश करती है और इसी हाथापाई में मैनेजर
नीचे गिर जाता है और उसके सर में चोट लग जाती है। तभी इसका फायदा उठाकर बेथ उसके वॉल्ट की चाबी चुरा लेती है और जेन को ढूंढने भाग जाती है। बाहर वो जेन के साथ कार में बैठकर टैक्सी वाले सेंटर पर जाती है और वहां पर वो लोग उस ड्राइवर को ढूंढ लेते हैं जिसने उस रात दोनों पर्स चुराने वाले का पीछा किया था, यानी कि केट की हेल्प की थी। वो ड्राइवर ये बताता है कि उसने केट को रिजॉर्ट से पिकअप किया और पुलिस स्टेशन में ड्रॉप कर दिया था। बस अभी तक न्यूज में हर जगह केट के मर्डर के साथ में बेथ का चेहरा दिखाया जा रहा था और बेथ वांटेड हो गई थी क्योंकि सबको ये लग रहा था कि उसी ने उसको मार दिया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि अफेयर वाली बात सामने आ गई थी। तभी वहां पर एक बंदा बेथ को रिकॉग्नाइज कर लेता है और पुलिस को बुला लेता है। जेन और बेथ वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी पुलिस आ जाती है और उनको घेर लेती है। और तभी एक बहुत बड़ी बात सामने आती है। वहां पर पुलिस कार्स में सबसे आगे पेविच की कार थी और बेथ उसको देखकर तुरंत ही पहचान लेती है कि वो वही ब्लैक स्कॉडा एसयूवी कार है जिसने केट को उस रात ड्रॉप किया था। बेथ अब परेशान हो जाती है और उसके बाद में वो जेन की हेल्प से वहां से भागने लगती है। भागते हुए वो लोग एक गली में पहुंच जाते हैं जहां पर बेथ जेन को बताती है कि पेविच ने केट का मर्डर किया है। जेन उसे वहां से भागकर अपने लॉयर को कॉल करने को बोलता है और वो पुलिस का ध्यान भटकाने चला जाता है। थोड़ी ही देर में जेन पकड़ा जाता है और पेविच बेथ के पीछे निकल जाता है। जेन को कोवैक अरेस्ट कर लेती है और तभी जेन उसको फुटेज के बारे में बताता है, यानी कि वही ब्लैक कार के बारे में जो कि पेविच की थी। इधर पेविच बेथ का पीछा करते करते उसको एक रूफ पर फाइनली पकड़ लेता है। यहाँ पर बेथ के पास में भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। बेथ तभी पेविच को कन्फ्रंट करती है कि उसने फुटेज देख लिया है और उसके अंदर कार दिख गई थी। वो कहती है कि तुम ही ने मारा है केट को। ये सुनकर पेविच को बहुत गुस्सा आता है और वो बेथ के पास में आने लगता है, लेकिन वो एज पर आ जाता है। उसने बेथ को गन पॉइंट पर रखा हुआ था, लेकिन तभी पीछे से कोवैक आ जाती है और पेविच की तरफ गन पॉइंट कर देती है। पेविच अब जहाँ पर था वो पीछे मुड़ता है और वो एज से स्लिप कर नीचे गिर जाता है। अब बाद में पुलिस स्टेशन के अंदर कोवैक बेथ को ये बताती है कि उन लोगों ने कुछ वीडियोस को सक्सेसफुली निकाल लिया है और उससे बेथ की स्टोरी का प्रूफ भी मिल गया है, मतलब कि अब बेथ इनोसेंट है। कोवैक बेथ को उसका पासपोर्ट भी दे देती है और बताती है कि पेविच का पहले से भी बहुत सेक्सुअल असॉल्ट की हिस्ट्री है, पर कभी भी ये प्रूफ नहीं हो पाई थी और वुमेन अपना केस वापस ले लिया करती थी, लेकिन इस बार पेविच पकड़ा गया है। फिर बेथ वापस लंदन आ जाती है और इधर रॉब वापस बेथ के साथ आना चाहता था, लेकिन वो मना कर देती है। वो रॉब से अपनी कार कीज मांगती है और रॉब रूम में टंगी हुई पैंट को देखने को कहता है। अब वहाँ पर रॉब की पैंट से बेथ की कार की कीज निकलती हैं कि तभी वहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। रॉब के पॉकेट के अंदर बेथ को एक नेकलेस का बीड मिलता है जो कि उसने केट को गिफ्ट में दिया था। इसका मतलब रॉब भी उस रात केट से मिला था जिस रात उसका मर्डर हुआ था, और असल में रॉब एक रात पहले ही क्रोएशिया गया था। जी हाँ। फिर बेथ रोते हुए कोवैक को कॉल करती है और उसे ये बात बताने ही वाली होती है कि पीछे से रॉब आ जाता है और नॉक करता है। बेथ अब रूम के बाहर आती है और रॉब के साथ बैठकर चाय पीती है। वहां पर वो उसे नेकलेस बीड वाली बात पर कन्फ्रंट करती है, तो रॉब भी उसको सारी सच्चाई बता देता है कि वो एक दिन पहले ही क्रोएशिया गया था ताकि वो केट को मना पाए कि वो अफेयर की बात तुमसे रिवील ना करे। फिर उनके बीच में फाइट हो गई थी और रॉब ने केट को हेड में हिट कर दिया था। केट वहीं पर अनकॉन्शियस हो गई, लेकिन रॉब को लगा कि वो मारी गई है, तो उसने उसको वहीं पर छोड़ दिया और केट की बॉडी वहीं साइड में लेक में चली गई। और मुझे ये लगता है कि केट ने उन दोनों आदमियों को इसलिए हायर किया होगा ताकि वो बेथ पर इल्जाम लगा पाए कि अगर वो अफेयर कर सकती है तो रॉब के अफेयर में क्या दिक्कत है। लेकिन ऑब्वियसली ये चीज रॉब को पसंद नहीं आई और उसने उसको मार दिया। अब इस चीज से रॉब बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो बेथ से भीख मांगने लगता है कि वो पुलिस को ये सब नहीं बताएगी। लेकिन तभी बेथ एक और बात रिवील करती है कि इतनी देर से कोवैक उसके साथ कॉल पर ही है और उसने ऑलरेडी सब कुछ सुन लिया है, यानी कि पेविच ने केट को नहीं मारा था बल्कि यहाँ पर रॉब ही उसका खूनी था। लेकिन हाँ, यहाँ पर असॉल्ट वाली बात पक्का सच होगी, लेकिन हम उसको असॉल्ट भी नहीं कह सकते क्योंकि केट का कैरेक्टर तो वैसे ही खराब था। हो सकता है कि उसने पेविच के साथ में जानबूझकर सेक्सुअल रिलेशन बनाया होगा। खैर उधर कोवैक भी अपने फोन पर यह कहती है कि उसने ऑलरेडी पुलिस को बुला लिया है और फिर बेथ अपने बेबी को क्रेडल में से उठाकर वहां से बाहर चली जाती है और पुलिस आकर रॉब को अरेस्ट कर लेती है और बूम। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द वीकेंड अवे, एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप जाकर इसको नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए